इस वक्त हमारे साथ डीआरएम कटिहार डिवीज़न है। सर, सबसे पहले तो बधाई हो, एक नई शुरुआत की गई है टूरिस्ट के लिए ख़ास तौर पे। इस पे क्या कहना चाहिए? कुछ दिन पहले टॉय ट्रेन में विस्टाडोम और अब फास्ट ट्रेन। हाँ, क्योंकि ये टूरिज़्म को काफ़ी चोट पहुंचा है कोरोना के काल में, तो इसलिए एनएफ रेलवे ने अभी टूरिस्ट सीजन भी आ रहा है अक्टूबर में, इसीलिए हम लोगों ने कुछ कुछ कदम लिया है। एक तो आज जो विस्टाडोम कोच इनागुरेशन हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक गुवाहाटी से भी नाहरलगुन के लिए और एक विस्टाडोम कोच के साथ ट्रेन का इनागुरेशन हुआ। 3-4 दिन पहले हमने एनजेपी टू दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का भी सर्विस 1.5 साल के बाद शुरुआत कर दिया। और अभी जो हम लोग का दार्जिलिंग घूम का जो जॉय राइड सर्विस है, वो पहले 4 ट्रिप था, हमने उसको 12 ट्रिप कर दिया है। उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और अब 2 दिन के बाद यानी सोमवार को 30 अगस्त 2021 को हम लोग एक पूरा नया सेवा शुरू कर रहे हैं, सिलीगुड़ी रोंगटोंग जंगल टी सफारी। इसमें हम लोग एक बहुत ही नवीन सा, बहुत ही एडवांस्ड मॉडर्न कोच दे रहे हैं, जो कि बोलते हैं डाइनिंग विस्टाडोम डाइनिंग कोच। उसमें एक प्रीमियम सर्विस है, उसमें सिर्फ 17 को सीट्स हैं। और ये जो है सिलीगुड़ी से निकलेगी शाम के 3 बजे करीब, और ये जाएगी रोंगटोंग तक। बीच में उसको सुखना में एक स्टॉपेज दिया गया है, और वहाँ पे हमारा एक म्यूजियम है, फ़ोटो गैलरी है, उसको दर्शन देख सकते हैं। और रोंगटोंग में चाय का ये बंदोबस्त है, और रिटर्न आ जाएगी शाम को 6 बजे तक। आज जो ट्रेन जो कोच नया ऐड ऑन हुआ है, लेकिन अब बातें जोर पकड़ रही है कि इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लोग जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? वाकई क्या प्राइवेटाइजेशन करने की बात है या फिर सिर्फ ये हवा है? नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये जो पॉलिसी बना है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन का मतलब जो हमारे पास जो एसेट्स है लाइक लैंड, उसको हम लोग अच्छी तरह एक्सप्लॉइट करेंगे। लाइक जैसा अभी आप देखेंगे कि स्टेशन मोनेटाइजेशन, स्टेशन में जैसा हमारा लैंड है कई जगह में हुआ है, जैसे बॉम्बे में आप देखेंगे कोंकण रेलवे में हुआ है। एक स्टेशन के ऊपर बड़ा सा बिल्डिंग बनाया गया है, जिसमें कि होटल आया है, जिसमें कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आया है, और नीचे स्टेशन है। और जो होटल से, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से जो रेंट आ रहा है, वो एक्सचेकर के पास जा रहा है। तो ये तो विन विन सिचुएशन है कि जो लैंड है, वो लैंड में उसका लैंड का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए, क्योंकि आप कहेंगे कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गया, आपका होटल हो गया, आपका मॉल्स हो गया, आपका कोई भी फैसिलिटी हो गया, ऑफिसेज हो गया, ये सब पब्लिक यूटिलिटी है। तो रेलवे का लैंड जो रेलवे का यूज हो रहा है, स्टेशन नीचे चल रहा है, बट ऊपर में ये बन गया एडिशनल फैसिलिटी। उसमें अगर एक्सचेकर के पास सरकार का खजाना में कुछ पैसा जा रहा है, उसको कहा जाता है मोनेटाइजेशन। तो इसमें रेल भी चलेगा, साथ ही साथ खजाना में भी पैसा जाएगा। अपने पास बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है। रेलवे के ज़मीन को लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उस पे क्या कहना? अब जैसा मान लीजिए अभी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है, हम लोग तो जो यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए उसको, ये जो स्कीम आ रहा है मोनेटाइजेशन, इसमें कुछ लैंड में रेलवे का नीचे रहेगा पार्किंग, मान लीजिए नीचे रहेगा पार्किंग, ऊपर में बन जाएगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जहाँ पर कि आपका होटल आ सकता है, आपका मॉल्स आ सकता है। तो ये तो हम लोग के लिए भी अच्छा है, उसके टूरिस्ट आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और हमारे पैसेंजर्स के लिए भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, इसमें किसी को जो है कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेलवे अपना रेलवे के साथ ही रहेगा। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की जो भी बात हो रही है वो मिथ है। ये प्राइवेटाइजेशन की बात तो हुई नहीं है, ये मोनेटाइजेशन का बात हुई है। तो प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है, मोनेटाइजेशन की बात है। जगह जगह लोग, आपने देखा होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन डीआरएम ने फिलहाल तस्वीर क्लियर कर दी है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं, बल्कि रेलवे मोनेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना का मार जो है वो रेलवे पे भी बहुत तगड़ा पड़ा है।